भैया जोहार दादा। जोहार। पाँचवा बहुत ध्यान देगा देखिए, नो डाउट सीरियल रहे चाहे जेपीएससी रहे, हम लोग किसी भी मुद्दे में कौन नहीं रहे, हर मुद्दों में हम लोग एक्टिव रहेंगे और इस राज्य की भावों के साथ इसके साथ किसी भी तरह खिलवाड़ ना हो, इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। समझे कि सबसे पहली बात तो कन्वेंस होना चाहिए, गैर राज्यों के लोग हैं वो भी कन्वेंस होना नहीं मुद्दा है, जो दो राज्यों में अधिकार लेते हैं वाली बात कन्वेंस नहीं करेंगे। आज हमें उम्मीद है जो अगर हमारे विपक्ष में भी विरोध भी करते हैं, जब उनसे मुखातिब होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो उसमें हम लोग कन्वेंस कर देते हैं। और झारखंड की जो मांग है, झारखंड की जरूरत है, वो स्थानीयता है, स्थानीयता के आधार पर क्लियर लगना चाहिए। नहीं तो क्या होगी, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति सब मिल हो जाएंगी और यहाँ के लोग जिस तरह से को लेकर आपके केंद्रीय दलों का देखिए, वो हमसे बातचीत हो गई, उनको हमने रांची का जो भी कार्यक्रम होता है सबका एक हम लोग जिम्मा भी हजारीबाग में होता है, तो हजारीबाग की एक टीम है, रांची में हमारी एक टीम है। क्योंकि देखिए, अब हम लोग का भी संगठन पूरा जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय संगठन है। इस राज्य में हम लोग को हर एक मुद्दों में देखना पड़ता है, इसलिए का भौगोलिक सीमा के आधार पर हम लोगों ने आंदोलन को एक नेतृत्व के रूप में एक टीम को तैयार किया है और हम लोग हर एक आंदोलन का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। बस हमें जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य हमें सौंपा जाए, निसंदेह हम लोग मुखर होकर इस आंदोलन में। देखिए, हमें क्या, हम तो अभी जाके सशरीर उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन जो छात्र आज ये कह रहे हैं, पहले उनको भी जानना चाहिए कि उनके जो संचालक हैं, जिनके नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया था, नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, उन्होंने खुद लाइव में आकर कहा था कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएंगे। तो भाई आखिर हम लोग भी तो बंधे हैं, हमारी एक पार्टी अब बन चुकी है, अब हम लोग का सिंबल आ चुका है, तो हमने तो छात्रों के जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया है। वहाँ हमको लगता है 10 में 3 जो छात्र हैं वो हमारे जेल के अपने सदस्य हैं। उनका खुद का सबने लाइव में आके कहा था कि किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसलिए उनके आंदोलन को हम लोग अपने स्तर से बैक सपोर्ट करेंगे। हम लोग जिला स्तरीय प्रदर्शन करने जा रहे हैं 1-2 दिन में, और इसके लिए हमने जिला अध्यक्षों की मीटिंग में बुलाई है। जल्द ही हम लोग सीरियल के जो परीक्षा में गड़बड़ी है उसको लेकर जेल के अपने अलग स्तर से आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन के नेतृत्व आप लोग कीजिएगा सीरियल का? जी, हम लोग स्वयं करेंगे, छात्र तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, जेल के हम अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। जी, हमारे 7वें प्रत्याशी मांडर विधान घोषित किए जा चुके हैं। मांडर विधानसभा नेक्स्ट लिस्ट देखिए जब फ्री होंगे आ जाएगा। हम लोग अभी रांची से फिर घर जाना है, गाड़ी में सफर, खाना पीना गाड़ी में, जब रुकेंगे थोड़ा शांत रहेंगे, कलम चलाएंगे। झारखंड अलग राज्य के उनके बारे में आप किस सत्ता मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं खुद एक आंदोलनकारी का बेटा हूं और मेरी मां को भी आश्रित का पेंशन मिलता है। मेरे पिताजी का जो केस हुआ था, मेरे पिताजी जो जेल खट के आए हैं, उसी रिकॉर्ड के आधार पर मेरी मां को 3000 पेंशन मिलता है। तो नो डाउट मैं आंदोलनकारी परिवार से आता हूँ और मैंने भी आंदोलन को तो देखा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का जब मृत्यु हुआ था मैं 1.5 साल, 2 साल का था। लेकिन अपने माँ से किस्सों को सुना है, अपने गांव वालों से किस्सों को सुना है, अपने पिताजी के दोस्तों से उनके किस्सों को सुना है, अपनी बूढ़ी दादी से उनके किस्से को सुनता हूँ। तो लिहाजा आंदोलनकारी के लिए सम्मान होगा। और ये भीख जो 3000 रुपये जो हमें लगता है भीख के रूप में दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य को अलग किया, जिन्होंने अपने परिवार को गंवा दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को मतलब सुख सुविधा से वंचित कर दिया, ऐसे में हमें लगता है उस परिवार को भीख नहीं सम्मान मिलना चाहिए। हम सम्मान की दिशा में काम करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में रांची, गुजरात, सारा इलाका, यहाँ ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया। ओबीसी यहाँ मूलवासी के रूप में बहुत सारे जिनकी आबादी है और उनकी जो आरक्षण वो 0 कर देने से यहाँ बिल्कुल यहाँ के बच्चों का हक मारा जा रहा है। देखिए, सब मेरा मानना है कि सबको उनके अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो एसटी वर्ग से आए, एससी वर्ग से आए, ओबीसी वर्ग से आए या जनरल वर्ग से आए। तो झारखंड राज्य चल रहा है कि ओबीसी वर्ग को सरकार का जो जिला रोस्टर था उसमें उनका बिल्कुल सीने में खंजर घोंपा गया है। इसको सुधार करेंगे और उनके अनुपात में जिला के रोस्टर को पुनः बहाल लागू किया जाएगा और किसी भी जिले में ओबीसी तो शून्य हो ही नहीं सकते। जयराम जी, आपने डुमरी सीट पे चुनाव लड़ने में जो है
कर दिया है, लेकिन आपने भाषणों के दरमियान ये कहते थे कि जगन्नाथ का सम्मान करेंगे। सम्मान किए हैं जी, आजीवन सम्मान किए हैं। क्या बिरसा भगवान के जो नाती पोता हैं चुनाव लड़ रहे हैं? क्या तिलका मांझी के नाती पोता चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, तब तो आप किसी दिन हेमंत सोरेन की मत बुराई कीजिए, क्यों करना हो? किसी आंदोलनकारी के पुत्र हैं, तब तो आप आईसी की भी बुराई मत कीजिए, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। ये भावनाओं से बाहर आइए। भावना का मतलब क्या होता है? उस परिवार की मदद करना। विधायक बनाना भावना नहीं होता है। चलिए ठीक है दादा। सूर्य सिंह बेसरा बोलते हैं कि टाइगर जो है युवा का भ्रम फैला रहा है, गलत राह में लेके जा रहा है, क्या करता है? देखिए, सबसे पहली बात हमें लगता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो 1985 वाली है, हमारी पॉलिटिक्स 2024 वाली है। तो 15 और 24, 39 लगभग 40 साल का अंतर, इसलिए 1972 को समझ नहीं पा रहे। वो उस दौर में थे जब क्रिकेट नहीं था, वो उस दौर में थे जब आपका मतलब ये 2020 का दौर नहीं था। ये दौर बदल चुका है। क्योंकि आपने अपने समय को समझा, इस समय को समझने को भूल कर इरफान अंसारी बोल रहे थे कि मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं, तो टिप्पणी किसी ने करेंगे? वो मंत्री हैं, सवाल का जवाब मांगेंगे, 10 लाख की साड़ी का हिसाब मांगेंगे। जब जब जनता जाएंगे उनसे सवाल का हिसाब मांगते रहेंगे, जब तक वो नहीं बताएंगे 10 लाख की साड़ी कहाँ रखे हैं। ऐसे भी इरफान अंसारी जी दिल के बहुत स्वच्छ है। हालांकि सरकार में जब आए हैं तो मलाई वो भी मार रहे हैं, घोटालेबाजी वो भी कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है वो डॉक्टर ठीक थे, नेता बन के अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिए। बोल रहे थे कि मतलब हमको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे तो क्या। एक ऐसा शख्स है इरफान अंसारी, अगर आप टेंशन में हैं तो उनकी वीडियो को देखिए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। इरफान जी को कोई भी ऐसे सीरियसली उनके वीडियो को कोई वॉच नहीं करता, कोई भी रहे। जो भी उनको वॉच करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने मतलब जो उदासी साथ छाती है उसको दूर करने के लिए बड़े अच्छा बातों करते हैं। आपके लिए नया बिल्कुल नया पहली बार आप आए, तो यहाँ मांडर विधानसभा को फतह करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? ऐसा देखिए, सबसे पहले इस विधानसभा को खत्म करने के लिए हम लोग तमाम सामाजिक समीकरण को डेटा तैयार करेंगे। उस डेटा के आधार पर हर एक बूथ में हमारे जो बूथ के लीडर्स होंगे, केडर्स होंगे, उनको तैनात किया जाएगा। और हर एक तबका, हर एक वर्ग के साथ हमारे जो प्रत्याशी होंगे, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी होंगे, हमारे जो प्रखंड की इकाई होगी, उनके साथ टेबल टॉक करेंगे, उनसे बैठेगी और उनसे जानेगी कि हम किन किन चीज़ों पे इस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। और उनकी राय शुमारी से ही हम लोग यहाँ आने का काम करेंगे, उन्हें अपने विश्वास में लेंगे, अपने आप को उनके विश्वास के सांचे में डालेंगे और मंडल विधानसभा को खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।